नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीनिया क्लासेस में। समांतर श्रेणी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है ताकि आपको जो भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर करवाए जा रहे हैं अच्छे से समझ आ सके। अपने पास उदाहरण नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे देखिए AP -5 -1 3 7 आगे डॉट 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 लगा हुआ है। इसका मतलब समझना है कि ये सीरीज आगे चल रही है। जब भी डॉट डॉट लगा है इसका मतलब आपको समझना है कि सीरीज आगे चल रही है। दूसरी बात उसने पूछा है कि तो प्रथम पद व सारावंतर बताइए क्या है। तो पहले अपने इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए इसने यहाँ पे लगा रखा है AP। तो मैंने आपको बताया था अगर AP लिखा है या फिर लिखा है समांतर श्रेणी। AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में इसी को कहते हैं समांतर श्रेणी। इसका मतलब इसने दे रखा है कि ये जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी है। इसने दे रखा है कि ये समांतर श्रेणी है, तो अपने को बताना है कि प्रथम पद और सारावंतर क्या होगा। तो जब उसने दे रखा है कि समांतर श्रेणी है तो अपने डायरेक्ट प्रथम पद और सारावंतर निकालेंगे। तो प्रथम पद मैंने आपको बताया था, प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद बोल दो या फिर इसको ए भी बोला जाता है और कई बार A1 भी लिखा होता है, आपको ध्यान रखना है। A1 का मतलब जो पहले पहले आ रहा है, A का मतलब भी प्रथम पद ही होता है। तो प्रथम पद इस सीरीज के अंदर देखो पहले पहले क्या आ रहा है, पहले आ रहा है यहाँ पे देखिए -5। तो एक आंसर तो अपना ये हो गया। इसका जो प्रथम पद है वो क्या हो जाएगा -5। दूसरा उसने पूछा है सारावंतर। तो सारावंतर लिख लेते हैं इसको, सारावंतर। तो सारावंतर को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस या D से रिप्रेजेंट करते हैं। D भी लिखा होता है, ठीक है ना। तो D को ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको D निकालना है तो आपको ये करना है, जो दूसरा पद है, दूसरा पद बोले तो उसको आप लिख सकते हैं A2 - A1 करना है। जब उसने दे रखा है समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसने दे रखा है अपने सिर्फ पहला पद निकालेंगे, पहला डिफरेंस निकालेंगे। तो A2 - A1। तो अब देखिए A2 क्या होता है, ये जो पहला होता है वो आपका A1 होता है, दूसरा होता है वो A2 होता है, तीसरा होता है वो A3 होता है और चौथा होता है वो A4। आगे दिया तो A5 A6 इस प्रकार से चलता रहेगा। तो देखिए A2 की जगह कितना, आपको जैसे क्वेश्चन है जैसे फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग चलना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। A2 की जगह देखो A1 A2, A2 की जगह आपके पास -1, ये देखिए -1 मैंने रख दिया। फिर ये फॉर्मूले का एक माइनस है, ये मैंने लगा दिया। फिर आप देखिए A1 की जगह -5, एक ये माइनस है और एक ये माइनस है। तो ये माइनस यहाँ पे आएगा। तो एक साथ कभी भी इस प्रकार से आपने कभी दो चिन्ह देखे हैं क्या, आपने कभी इस प्रकार से दो चिन्ह देखे हैं? क्योंकि इस प्रकार से दो चिन्ह कभी भी नहीं रह सकते। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, इनको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब देखिए जब ब्रैकेट को हल करेंगे -1, ये माइनस इस माइनस से गुणा हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस होते हैं प्लस। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो संख्या जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का आंसर आता है। तो यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पे -1 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5। और 5 किसकी है, 5 है प्लस का। तो जब जो अपने पास बचेगा वो किसका बचेगा, प्लस का 4। और प्लस को अपने शो नहीं करते, इसको दर्शाते नहीं है। कोई भी संख्या अगर ऐसी लिखी है तो इसका मतलब अपने आप समझ जाते हैं कि प्लस का 4 है। तो अपना D क्या आ गया, D आ गया अपना 4। और ये था अपना दूसरा अंतर। अब देखिए मैंने दो क्वेश्चन साथ साथ लिखे, इसका मतलब ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उसने AP दे रखा है तो अपने कैसे करना है, और अगर उसने AP नहीं दे रखा। अब सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ये उसने दे रखा है 4 10 16 22 10 10 10 लगा रहा है। इसका मतलब एक बात सीरीज चल रही है। दूसरी बात, क्या इसने कहीं यूं लिखा है समांतर श्रेणी है या AP है। यहाँ पे तो देखिए उसने लिख रखा है AP या समांतर श्रेणी है, यहाँ पे उसने नहीं लिखा। इसका मतलब पहले अपने को देखना है कि क्या, अब देखो उसने साथ में लिखा है जांच करो AP समांतर श्रेणी है, आगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा रखा है। अपने को देखना है क्या समांतर श्रेणी है। फिर दूसरा इसने पूछा है कि यदि है तो A और D बताओ। A यानी कि प्रथम पद और D यानी कि सारावंतर अपने को बताना है। तो पहले अपने क्या करेंगे, D निकालेंगे। D निकालेंगे क्योंकि D निकालने का कारण क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है, पदों का अंतर निकालेंगे, समान है तो अपनी समांतर श्रेणी है। तो ये सीरीज अपने पास सीरीज क्या है, 4 10 16 22 10 10 10। पहले अपने निकालेंगे D। ये आपके पास A1 हो जाएगा, ये आपके पास A2 हो जाएगा, ये आपके पास A3 हो जाएगा, ये आपके पास A4। आगे चल रही है इस प्रकार से। पहले D निकालेंगे इनका अंतर। तो अपने A2 - A1 करेंगे। A2 की जगह कितना है, A2 की जगह है 10,
माइनस A1 की जगह कितना है 4, कितना बन जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पे उसने समांतर श्रेणी का बोल रखा था, सिर्फ अपने ए की पहले दो पदों का अंतर निकाला है क्योंकि इसने समांतर श्रेणी दे रखा था। अब अपने को नहीं दे रखा, इसका मतलब अपने सब का अंतर निकालेंगे, जितने भी पद दे रखे हैं। पहले का निकाल लिया, ये आपका D1 हो जाएगा क्योंकि अलग अलग आएंगे ना फिर सबके लिए, या फिर इसको D रख लो, कोई समान ही आना है। दूसरा D निकालेंगे, A3 में से A2 यानी कि तीसरे में से दूसरा घटा दो, A3 कितना है 16, 16 में से 10 गए 6। फिर आगे और है, A4 में से A3 निकाल दो, A4 कितना है 22, 22 में से 16 गए, कितने बचाएंगे 4 ये और 2 ये 6। तो यहां तक आपने सबका अंतर निकाल लिया। क्या सबका अंतर समान आ रहा है? अंतर समान है, बिल्कुल अंतर समान है। तो अपने लिखेंगे अतः चार 10 16 22 डैश 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 एक समांतर श्रेणी या फिर मैं इसको लिख देता हूं AP है। क्यों है? क्योंकि इनका सारवंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अब अपने बताएंगे कि इसका A क्या होगा। A इसने पूछा A, तो A होता है आपका प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, प्रथम पद आ जाएगा 4। फिर दूसरा उसने पूछा है D, D अपना क्या होता है, D होता है सारवंतर। तो D अपनी निकाल रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है। D कितना निकाला है, सबका 6 आ रहा है, तो ये अपना 6। तो ये अपने हो जाएंगे दोनों क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चन थे, अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी कि एक तो आपको समांतर श्रेणी दे रखी है तो आप कैसे करोगे, अगर समांतर श्रेणी नहीं दे रखी है पहले आपको समांतर श्रेणी करना है, सबका अंतर निकाल के, और फिर आप बताओगे कि किस प्रकार से आपने अंतर निकाला है, समान आ रहा है, फिर ये समांतर श्रेणी है, और फिर सबका जो आंसर उसने पूछा है तो आप बता दोगे। समांतर श्रेणी 0 -3 -6 -9 फिर डॉट डॉट डॉट, इस समांतर श्रेणी के अगले 4 पद अपने को बताने हैं। तो अब तक अपने ज्ञात किया था कि कोई समांतर श्रेणी है या नहीं है, फिर अपने A निकाला था, फिर उसका सारवंतर निकाला था। अब उसने पूछा कि ये जो सीरीज है 4 पद उसने दे रखे हैं, उसने बोला अगले 4 पद और अपने को बताने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अब उसने बोल रखा है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो आपको सबसे पहले 2 चीज फाइंड करनी है। एक तो आपको निकालना है कि प्रथम पद या फिर A, इसका प्रथम पद क्या होगा, जो पहले पहले आ रहा है, क्या आ रहा है पहले 0। दूसरा इसने पूछा है समांतर श्रेणी है तो अपने निकालेंगे इसका सारवंतर लिखो, यहाँ पे आप D लिखो, आपको जो ठीक लगे वो लिख लो। D निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि A2 - A1 कर दो, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो। दूसरा पद क्या है यहाँ पे -3, और पहला पद कितना है 0, लेकिन ये फॉर्मूले का एक माइनस भी है और यहाँ पे आएगा 0। तो देखिए -3 में से माइनस का 0 घटाएंगे, -3 में से 0 घटाएंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब अपने पास जो D आएगा वो कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, वो अपने पास -3 आएगा। बस अपने को 2 ही चीज चाहिए। अब आपको चाहिए जितने पद वो पूछ रहा है आप उससे कितने भी निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे अपने को दे रखा है A1 दे रखा है, A2 दे रखा है, A3 दे रखा है, A4 दे रखा है। मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं, 0 -3 -6 -9। अब उसने बोला अगले 4 पद 1 2 3 4, ये तो ये अपने पास क्या है, ये आपके पास है A1, ये आपके पास है A2, ये आपके पास A3, ये आपके पास A4। अगले 4 पद मतलब A5 A6 A7 और A8 आपको ज्ञात करने हैं, ये आपको ज्ञात करने हैं। तो ये जब भी आपको ज्ञात करने हैं आपको क्या करना है, अब देखिए 4 तक पद है 9 -9, अब आपको A5 ज्ञात करना है, A5 ज्ञात करना है।
A5 ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, जो इससे पिछला पद है, जो इससे पिछला जो पद है ना, कितना है, जो इससे पिछला पद है, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं। इससे पिछला पद है A4, A5 से पहले A4, इसके अंदर आप क्या करोगे, D जोड़ दोगे, बस इतना ही काम करना है। जो पद ज्ञात कर रहे हो उससे पिछला पद है, उसमें D जोड़ दोगे। A4 कितना है अपने पास, A4 अपने पास माइनस का 9, इसमें D जोड़ोगे, D कितना है, D आपके पास जोड़ना है, तो ये जोड़ और माइनस का 3 इसके अंदर जोड़ रहे हो आप, तो माइनस का 9 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 3, तो माइनस के 9 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 12, तो ये आपका A5 हो जाएगा माइनस का 12। फिर आपको क्या करना है, A6 में क्या करोगे आप A5 में D जोड़ दोगे, यानी कि एक छठा पद ज्ञात कर रहे हो तो पांचवें पद में D जोड़ दोगे। पांचवा पद कितना है, माइनस के 12, माइनस के 12 में माइनस का 3 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15, तो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा, माइनस का 15। उसके बाद में A7 में आप क्या करोगे, A6 प्लस D कर दोगे, तो आपके पास A6 कितना है, यानी कि छठा पद कितना है, छठा पद ये रहा माइनस का 15, माइनस के 15 में माइनस का 3 फिर जोड़ दोगे, जोड़ना मतलब क्योंकि ये माइनस का है, ये 3 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस का कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 18। इसी प्रकार अगला पद A8 याद करेंगे, तो आप क्या करोगे, A7 में D जोड़ दोगे, तो A7 में D जोड़ोगे, A7 कितना है, माइनस का 18, माइनस का 3 इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 21, तो अगला पद कितना हो जाएगा, माइनस का 21। तो देखिए A1 A2 पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दे रखे थे, उसने बोला अगले 4, तो अगला 4 ये देखिए, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, तो ये अपना हो जाएगा आंसर। माइनस का 1, माइनस के 5/6, माइनस का 2/3 और कोमा कोमा डॉट डॉट चल रहा है। अगले 4 पद बताने, तो वही पहले काम करना है आपको। पहले आप क्या निकालोगे, इसने दे रखा है समांतर श्रेणी है तो आप A निकालोगे, A कितना आएगा, माइनस का 1, D निकालोगे तो D के लिए आपको फॉर्मूला बताया था A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से आपको रट्टा नहीं लगाना, आपको ये इतना ही ध्यान रखना है कि दूसरे में से पहला घटा दो बस। दूसरा पद कितना है, माइनस का 5/6, और फिर देखिए माइनस का सूत्र वाला माइनस, और अब आपको क्या करना है, माइनस का 1, तो यहाँ पे देखिए माइनस का 1 मैं ब्रैकेट में रखता हूँ इसको, 5/6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 मैं इसको 1 लिखता हूँ क्योंकि लघुत्तम लेने में दिक्कत ना हो। 1 और 6 का लघुत्तम लिया कितना आएगा 6, 6 में 6 का भाग दिया 1, 1 का 5 से गुणा, -5 से गुणा किया तो -5, फिर प्लस है आगे प्लस, 1 का 6 में भाग दिया 6, 6 का 1 से गुणा किया तो यहाँ पे देखिए प्लस का 6 माइनस का 5, बड़ी संख्या किसकी है 6 की, 6 किसका है प्लस का, तो जो बचेगा वो किसका बचेगा प्लस का 1, यानी कि 1/6, तो D आ जाएगा 1/6 और A आपके पास -1। अब देखिए 1 2 3 पद कितने दे रखे हैं, A1 A2 A3, तो आप निकाल सकते हो, A4 निकाल लो। A4 के लिए आप क्या करोगे, A3 में आप D जोड़ दोगे, तो A3 में क्या है, A3 आपके पास है -2/3 और D आपके पास कितना है प्लस D का मान 1/6, तो लघुत्तम लिया, लघुत्तम कितना आएगा 6, 3 और 6 का लघुत्तम आता है 6 क्योंकि दोनों को पाड़े मारने चाहिए, तो 3 का 6 में भाग दिया कितना आएगा 2, 2 का 2 से गुणा किया तो -4 प्लस 6 का 6 में भाग दिया 1, 1 का 1 से गुणा किया तो 1, -4 और प्लस का 1, बड़ी संख्या किसकी है और छोटी किसकी है, बड़ी संख्या -4 था तो इसमें से 1 कम हो गया तो कितने -3। अब इसको काटेंगे तो या तो आप -3/2 लिख दो या काट के आप 1/2 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार A5 के लिए क्या करोगे, A4 प्लस D, A4 कितना आया -1/2 प्लस का D का मान कितना आया, D का मान ये रहा 1/6, लघुत्तम लिया कितना आया 6, 2 का 6 में भाग दिया 3, 3 का -1 से गुणा किया -3 प्लस का 6 में 6 का भाग दिया 1, 1 का 1 से गुणा किया तो -3 में से प्लस का 1 गया तो -2/6, तो यहाँ पे कितना आएगा -1/3। इसी प्रकार से जितने आगे पद पूछ रहे हैं आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये थी
आज की क्लास में हमने चैप्टर 5 के जो उदाहरण नंबर 1 से 3 तक किए। आप हमारे चैनल जीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक